के बाद आपका स्वागत है। न्यूज 18 की खबर का असर हुआ है। सागर में छतरपुर बॉर्डर पर हुए सड़क हादसे में मृतक मजदूरों के परिजनों के लिए सरकार ने 1-1 लाख रुपए मुआवजे का ऐलान किया है। न्यूज 18 के शो जवाब तो देना होगा में बीजेपी के सीनियर लीडर गोपाल भार्गव ने मदद का भरोसा दिलाया था। गोपाल भार्गव ने शो के बाद सीएम शिवराज सिंह चौहान से बात की। इसके बाद सीएम ने मुआवजे का ऐलान किया। इस हादसे में मरने वाले मजदूर उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। आपको सुनाते हैं गोपाल भार्गव ने शो के दौरान क्या कहा। अनुरोध है सर कि कुछ अनाउंसमेंट कर दीजिए। अगर मान लीजिए वो परिवार वहां हो, कलेक्टर सागर से बोल के वो बच्चे वहां हो, तो कम से कम उनके यूपी पहुंचने का या वहां सागर में रखने का थोड़ा आप पता कर लीजिएगा कि वो हो सकता है अभी भी मुश्किल में हो। गोपाल जी, निश्चित रूप से आपने जो कहा, मैंने दोपहर में थोड़ी चर्चा की थी, लेकिन अभी आप ये आपका जो अभी हमारे बीच में डिस्कशन हो रहा है, इसके समाप्त होने के तुरंत बाद मैं जो भी संबंधित अधिकारी उनसे चर्चा करूंगा और राज्य सरकार संबंधित अधिकारी उनसे भी और शिवराज जी मुख्यमंत्री जी से भी चर्चा करूंगा और इसके बाद में जो कुछ भी होगा यदि आप आवश्यक समझेंगे तो आप। बहुत शुक्रिया सर। चलिए आगे बढ़ते हैं। रायपुर से खबर आपको बता रहे हैं। लॉकडाउन क्वारंटीन उल्लंघन के मामले में जानकारी छिपाने वाले 16 लोगों पर अपराध दर्ज किया गया है। और कहां के हैं ये? रायपुर में 1, धमतरी में 1, महासमुंद के 3, बिलासपुर के 1, मुंगेली के 3, कोरबा के 4 और कोरिया के 1 व्यक्ति पर मामला दर्ज किया गया। इसके अलावा जशपुर में, बीजापुर में 1-1 अपराध दर्ज हुआ है। तो ये लॉकडाउन और क्वारंटीन उल्लंघन के मामले में जानकारी छिपाने वाले 16 लोगों के खिलाफ अपराध दर्ज किया गया है। आज छत्तीसगढ़ में टोटल लॉकडाउन का दूसरा दिन है, लेकिन पहले दिन रायपुर में टोटल लॉकडाउन में पहले की तरह सन्नाटा नहीं दिखा। भले ही शहर में दुकानें नहीं खोली गईं, लेकिन लोगों की आवाजाही सड़क पर जरूर नजर आने लगी। आपको बता दें कि कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव के लिए छत्तीसगढ़ में शनिवार रविवार 2 दिनों तक टोटल लॉकडाउन रखने का फैसला लिया गया, जिसमें पिछले सप्ताह की तरह इस हफ्ते भी राजधानी में टोटल लॉकडाउन किया गया। इस दौरान केवल सब्जी, दूध और मेडिकल जैसी आवश्यक सुविधाएं ही रखी गईं, लेकिन राजधानी के मुख्य चौक चौराहों में लोगों की आवाजाही पहले जैसी ही नजर आई। बड़ी हैरानी की बात यह इसलिए भी है क्योंकि दुकानें जब बंद हैं तो फिर लोग घर से इतनी बड़ी संख्या में क्यों निकल रहे हैं? इधर बड़वानी के गवा घाटी के पास हादसा पेश आया है। महाराष्ट्र से उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जा रहे मजदूर हादसे के शिकार हो गए। बताया जा रहा है कि मजदूरों के वाहन को ट्रक ने पीछे से टक्कर मार दी। इस घटना में एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि 3 मजदूर जख्मी हो गए। घायल मजदूरों को जिला अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। खाना उधर कैंटीन था, हम लोग खाना खाया, इधर टोल नाका था। उसके बाद थोड़ा और आगे आए, जाम था, फिर अपना गाड़ी ऐसा स्लो चल रहा। उसके बाद जो है ऐसा पीछे से मारा उसने, वो जहाँ पे गाड़ी आधे लोग नीचे गिर गए। अच्छा। और ये क्रॉस हो गया। अच्छा। ट्रक ना ट्रक वाले ने पीछे से मार दिया था। पीछे बैठे करीबन 8-10 मजदूरों को चोट आई है, जिसमें एक मजदूर था, एक लड़का, इसका नाम था अनिकेत, पिता विनोद सिंह ठाकुर, उम्र 22 वर्ष, निवासी ग्राम सजनी, जिला आजमगढ़, उत्तर प्रदेश। उसकी सिर में चोट लगने से मृत्यु हो गई है। उसका पोस्टमार्टम करा दिया गया है और शेष जो घायल मजदूर थे उनको भी मेडिकल, प्राइमरी मेडिकल उनको दे करके और उनका भी इलाज करा लिया गया है। और वहीं रीवा में छात्रों की बस हादसे का शिकार हुई है। इस हादसे में हालांकि किसी भी छात्र को चोट नहीं आई। हादसे के बाद ड्राइवर जरूर भाग निकला। बरगवा के पास ये दुर्घटना हुई। भोपाल से ये सभी छात्र सिंगरौली जा रहे थे और बाद में प्रशासन ने बच्चों के लिए दूसरी बस का इंतजाम किया और छात्रों को रवाना किया गया।
संत देव प्रभाकर शास्त्री की हालत नाजुक बनी हुई है। वेंटिलेटर के सहारे दिल्ली से एयर एम्बुलेंस से वे जबलपुर लाए गए। सड़क मार्ग से कटनी के पैतृक गांव के लिए फिर उन्हें रवाना किया गया। एयरपोर्ट पर दर्शन के लिए बड़ी संख्या में भक्त भी पहुंचे नजर आए। हमारा वैन चल रहा है ना अभी, देखो ना पीछे पकड़ना है भैया, पकड़ो बीच में छोड़ दीजिए। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत।